किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की बुआई अभी तक नहीं की और डीएपी 1846 के साथ आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, बेसल डोज में डीएपी डालना चाहते हैं, तो प्रति एकड़ आपको कितना डीएपी डालना चाहिए और साथ ही साथ उसमें उसके साथ कौन कौन से खाद मिलाना चाहिए जिससे कि आपके गेहूं की फसल का उत्पादन अच्छा हो और कल्ले अच्छे फूटे, फायदा हो, किसान मजबूत हो, देश मजबूत हो। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। किसान भाइयों, वैसे तो आप जानते ही हैं कि डीएपी की किल्लत चल रही है, लेकिन बहुत सारे किसानों के पास डीएपी रखा हुआ है बारिश में वो लेके रख लिए हैं, तो अभी भी उनके पास डीएपी है। अगर वो गेहूं की फसल की बुआई डीएपी के साथ करना चाहते हैं तो उनको प्रति एकड़ कितना डीएपी डालना चाहिए और साथ ही साथ में यूरिया कितना मिलाना चाहिए, पोटाश कितना मिलाना चाहिए, क्योंकि गेहूं की फसल हो या कोई और फसल हो, सभी फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर संतुलित मात्रा में हम इनका उपयोग बोते समय कर देते हैं तो हमें उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बाद में अगर हम इन्हें डाल देते हैं तो उसका उतना लाभ हमें नहीं मिलता है। यूरिया एक ऐसा पोषक तत्व है जिनको हमें एक बार नहीं डालना चाहिए, 2 से 3 बार तक इसका प्रयोग करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं किसान भाइयों, प्रति एकड़ हमें कितना डीएपी डालना चाहिए बोते समय गेहूं को। तो डीएपी आपको लेना चाहिए 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही साथ डीएपी में आपको 1846 के नाम से डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 18% आपको मिलता है नाइट्रोजन और 46% आपको मिलता है इसमें फास्फोरस, और इसमें पोटास बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। तो हमें पोटास भी डालना है और कुछ नाइट्रोजन की मात्रा मतलब यूरिया भी डालना है साथ ही में। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमें कितना पोटास डीएपी के साथ डालना है। तो किसान भाइयों, आपको 25 किलो एमओपी लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें आपको 60% पोटास मिलता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास को आपको 25 किलो लेना है और डीएपी के साथ डालना है। साथ ही साथ आपको लेना है यूरिया। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 18% यूरिया मिलता है, तो आप प्रति एकड़ 1 कट्टा यूरिया मतलब 50 किलो डाल रहे हैं तो 9 किलो यूरिया आपको डीएपी में मिल जाएगा। लेकिन आपको 30 किलो अलग से बोते समय यूरिया लेना है और बेसल डोज में डालना है। आप चाहे तो यूरिया एमओपी और डीएपी के साथ मिला सकते हैं और खेत में बिखेर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो एमओपी और डीएपी को आप सीडिल में डाल सकते हैं और यूरिया को जब आप पानी में चलाते हैं उस समय डाल सकते हैं। तो इसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, एक बात और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी बेसल डोज है जो हम बता रहे हैं अभी, ये आपको बुआई के समय ही डालना है। इसमें एक खाद है यूरिया का प्रयोग आपको प्रति एकड़ 2 बार और करना चाहिए। 2 बार, पहला तो यूरिया हम बोते समय कर लेंगे 30 किलो, उसके बाद हमें प्रति एकड़ 1 कट्टी CRI स्टेज पर ग्राउंड रूट इरिगेशन स्टेज जो होती है 15 से 20 दिन मतलब आप दूसरा पानी लगाओगे उस समय आती है, और उसके बाद आपको 40 से 45 दिन के बाद फिर एक बार यूरिया और डालना है। तो यूरिया हमें 3 बार डालना है और पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा हमें बुआई के साथ लेना है। अगर इस प्रकार से आप बेसल डोज डालते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है गेहूं की फसल में। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।